लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 28 दलों का इंडिया गठबंधन बना, लेकिन समय के साथ इसमें आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तब से सपा से उसका रार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आलाकमान ने अपने प्रदेश नेताओं को कम बोलने के लिए निर्देशित किया है, बावजूद इसके धरातल पर कहीं न कहीं विवाद आई जा रहा है। और कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जरूरत पड़ी तो पूरे 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी हाल में प्रमोद कृष्णन ने भी कहा कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो 80 सीटों पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति बन रही है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल दुबे है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। सवाल तो आपने सुना है कि जो विवाद बढ़ रहा है, कांग्रेस कैसे लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। देखिए, प्रत्याशियों को कैसे उतारेगी ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, पर हम यह आपको साफ बता देना चाहते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो जमीन पे कार्यकर्ता हैं वो मूल विषयों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको किस तरीके से रोका जाए। चुनाव को इस विषय को लेकर के लड़ा जाएगा। चुनाव इस विषय पे लड़ा जाएगा कि जो ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भेद बढ़ते जा रहा है और उस विषय पे जो लड़ाई हो रही है, हम चाहते हैं कि वो ना हो। और जो पार्टियां इस विषय पे एक होंगी उन विषय के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व भी तय करेगा कि उनके साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। और हम कार्यकर्ता भी तैयार हैं कि इस देश में सबको एक होकर के जो ऐसे तत्व हैं जो देश में लड़ाई कराते हैं, जो कम्युनल दंगे कराते हैं, हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम जो रोजगार उत्पन्न करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हम जो तमाम ऐसे युवा हैं जो भटक रहे हैं, जो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनको कंट्रोल करेगा, अपराध को कंट्रोल करेगा, हम उसके साथ जाएंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उसके साथ जाएगा। सबके साथ समन्वय बना करके हम चुनाव लड़ने का प्रयास हमारा शीर्ष नेतृत्व भी कर रहा है। और हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से समन्वय बना करके जो ऐसी पार्टियां हैं जो कम्युनल दंगे नहीं भड़काना चाहती हैं इस देश में, वो एक साथ आएं और एक साथ चुनाव लड़ें। क्या यदि कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ती है तो क्या कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर तैयार हैं कि अपना प्रत्याशी जिताएंगे? जी, देखिए, कांग्रेस एकदम भरपूर तैयार है। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पे अगर कांग्रेस एक अकेले पार्टी बनकर के चुनाव लड़ती है तो यहाँ पे 80 सीटों पे कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी शुरू भी कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट और कार्यकर्ता से अधिक जनता लग चुकी है कांग्रेस को जिताने के लिए। और जनता जब लग जाती है तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए? जी, मेरा यही कहना है कि सबसे पहले मेरा नाम अनूप मिश्रा है जी। और जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी अपना टिप्पणी कर रहे हैं अजय राय जी के ऊपर, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दोनों पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस एक सोच है और जहाँ बात लोकसभा चुनाव की हो तो कांग्रेस को आप अनदेखा नहीं कर सकते। चाहे मानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी कुछ जमीन कुछ सालों से यहाँ खोई हुई है, लेकिन कांग्रेस अपनी जो उसकी सोच है उससे अब हमेशा बनी हुई है। उससे कोई नहीं, जो जमीन खो चुके हैं आप लोग, कैसे उसको आप पाएंगे? क्या मेहनत करेंगे? किस तरह की रणनीति आप निचले स्तर के कार्यकर्ता क्या बना रहे हैं? कैसे होगा? जो सरकार जो इस वर्तमान सरकार है उसकी जो विफलताएं हैं उस सब विफलताओं के लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं हम लोग। किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम का दंगा बढ़ रहा है, वैमनस्यता बढ़ रही है, लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो रहा है। ये जो कम्युनल सोच बढ़ती जा रही है उसके लिए कांग्रेस ही एक विकल्प है। यह सोच हम लोग लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। अजय राय जी ने कहा कि जल्दी ही आजम खान से हम लोग मिलने जाएंगे, तो क्या जो सपा का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें सेध लगाने की कोशिश है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम होकर के नहीं सोचती है, पर इसके साथ साथ आजम खान जी निश्चित रूप से माइनॉरिटी के एक बहुत बड़े चेहरा हैं और एक बहुत बड़े नेता भी हैं।
वो कोई गुंडा और अपराधी नहीं है जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी उनके ऊपर बुलडोजर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको दमिजोज करने की जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। और वह चाहते हैं कि एक नेता, एक माइनॉरिटी समाज का नेता जो उनकी बातों को समाज में रखता है, उनको खत्म कर दिया जाए। तो ना वो नेता खत्म होने वाला है, ना वो सोच खत्म होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ऐसे नेताओं के साथ मिल करके अपने विचार को और अपने संगठन को मजबूत करने का काम पहले भी करती रही है और आगे भी करेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे लड़ाएंगे अपने प्रत्याशियों को, इस संबंध में? जैसे मेरा नाम सूरज यादव है। जैसे लोकसभा चुनाव की बात रही, जैसे मैं गांव-गांव खुद जा रहा हूँ। वर्तमान में मैं यूथ कांग्रेस का जो है कि जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं गांव-गांव वोटिंग, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो है कि 12 साल बाद 11 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। हमारे साथ अंकित भाई, योगेश भाई, सभी लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं और गाँव-गाँव जाने में बहुत अच्छा सुनने को मिला। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार लाए। और वहाँ पे जो कि बहुत अच्छा जो है कि एक ऐप के माध्यम से हमारी जो ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, वहाँ लोग खुल के कांग्रेस के पक्ष में सदस्यता ले रहे हैं। तमाम ऐसे जो भाजपा के हमारे मित्र साथी हैं, वो लोग जो कि ऑनलाइन सदस्यता ले रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मैं जो है कि आपकी सरकार को जो है कि देखना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ और इस बार जो कि हम लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और खुल के लोग जो कि सदस्यता ले रहे हैं यूथ कांग्रेस में, जो कि भाग रहे हैं और जो वो लोग सरकार पूरा बदलने के मूड में, हालांकि न जाति और न गांव पूछ रहे हैं, बस ये लोग ने करे कांग्रेस चाहे जैसे भी आए बड़े लोग नॉर्मलता तरीके से करें, बात कर सकते हैं। अंकित हमारे पास मतलब आपका कहना है कि जनता भी चाह रही है परिवर्तन और कांग्रेस के पक्ष में जाना चाह रही है। मैं हर गांव में पहुंच रहा हूं। जैसे हमारे कुछ प्रत्याशी जो चुनाव लड़े, जो नहीं पहुंचे वहां, चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी नहीं पहुंचा हो, मैं उन घरों तक पहुंच रहा हूं। मैं उन लोगों को यूथ कांग्रेस का मेंबर बना के उनका वोटिंग अपने पक्ष में करवा रहा हूं। वह लोग ऑनलाइन, कोई भी परिवार का सदस्य जो अपनी बच्ची को फोन दूसरे के सामने ऑनलाइन यूथ कांग्रेस का सदस्य दिलाने के लिए नहीं कर सकता, वो हमारे सामने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी नतनी सबको बुलवा के यूथ कांग्रेस का ऑनलाइन सदस्य बनवा रहा है और कह रहा है कि इस बार जो कि मैं राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक तरीके से जो है कि 12 साल बाद 11 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ। हमारे साथ अंकित भाई, योगेश भाई, सभी लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं और गाँव-गाँव जाने में बहुत अच्छा सुनने को मिला। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार लाए और वहाँ पे जो कि बहुत अच्छा जो है कि एक ऐप के माध्यम से हमारी जो ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, वहाँ लोग खुल के कांग्रेस के पक्ष में सदस्यता ले रहे हैं। तमाम ऐसे जो भाजपा के हमारे मित्र साथी हैं, वो लोग जो कि ऑनलाइन सदस्यता ले रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मैं जो है कि आपकी सरकार को जो है कि देखना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ और इस बार जो कि हम लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और खुल के लोग जो कि सदस्यता ले रहे हैं यूथ कांग्रेस में, जो कि भाग रहे हैं और जो वो लोग सरकार पूरा बदलने के मूड में, हालांकि न जाति और न गांव पूछ रहे हैं, बस ये लोग ने करे कांग्रेस चाहे जैसे भी आए बड़े लोग नॉर्मलता तरीके से करें, बात कर सकते हैं। अंकित हमारे पास मतलब आपका कहना है कि जनता भी चाह रही है परिवर्तन और कांग्रेस के पक्ष में जाना चाह रही है। मैं हर गांव में पहुंच रहा हूं। जैसे हमारे कुछ प्रत्याशी जो चुनाव लड़े, जो नहीं पहुंचे वहां, चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी नहीं पहुंचा हो, मैं उन घरों तक पहुंच रहा हूं। मैं उन लोगों को यूथ कांग्रेस का मेंबर बना के उनका वोटिंग अपने पक्ष में करवा रहा हूं। वह लोग ऑनलाइन, कोई भी परिवार का सदस्य जो अपनी बच्ची को फोन दूसरे के सामने ऑनलाइन यूथ कांग्रेस का सदस्य दिलाने के लिए नहीं कर सकता, वो हमारे सामने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी नतनी सबको बुलवा के यूथ कांग्रेस का ऑनलाइन सदस्य बनवा रहा है और कह रहा है कि इस बार जो कि मैं राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। तो क्या जब जरूरत पड़ेगी तो 80 सीटों पर आप लोग अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत पाएंगे? रही सवाल जीतने की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुझे कहाँ लड़ना है, कहाँ कैसे लड़ना है और जो शीर्ष नेतृत्व जो प्रत्याशी का चयन करेगा। और मैं गाँव-गाँव खुद जा रहा हूँ और 12 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ता, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में मैं मेन बॉडी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, मैं यूथ कांग्रेस का हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ पहुंच रही है। कांग्रेस हर घर पहुंच रही है। सवाल तो आप सुने हैं जी, बताएं। मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है और मैं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसवाई का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। जैसा आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस 80 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए तैयार है, तो हम पूरे देश की 545 लोकसभाओं पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी यही निर्देश है कि आप पूरी लोकसभा पर मजबूती के साथ तैयारी करिए और बूथ लेवल तक हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एक मैसेज, हम गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं। हमारी पार्टी भी यही कह रही है, हम गठबंधन के जो हमारे साथी हैं और हम मजबूत रहेंगे तभी हम उनको भी बूस्टअप कर पाएंगे। तो 80 लोकसभा सीटों पर सारे लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन में जैसा तय होगा वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा काम है घर घर जाकर के, बूथ बूथ जाकर के अपना वोट बनाना, मतदाताओं को अपने पक्ष में जागरूक करना। और आपके माध्यम से बता दें कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद से देश की जनता का और राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो परसेप्शन बदला है, उससे कहीं न कहीं
बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वोटिंग से, जैसा साथी ने हमारे बताया, एक नया मुहिम शुरू हुआ। इसी बहाने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो घर घर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नए कार्यकर्ता बना रहे हैं, उन्हें कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ था जनता के बीच में, कांग्रेसी नेताओं के बीच में, और ये गैप इस चुनाव में खत्म होते हुए दिख रहा है। हमको लगता है 24 आते आते देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा, ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे नहीं होंगे, और हर एक बूथ पर हमारा मजबूती के साथ एजेंट होगा और हम लोग हर एक बूथ जीतने का काम करेंगे। आपने कहा कि गठबंधन धर्म पार्टी निभाएगी, लेकिन जो रार शुरू हो गया है, जो विवाद हो गया है सपा और कांग्रेस में, वो प्रदेश में तो सपा मजबूत पार्टी है, लेकिन रार शुरू हो गया तो उससे तो लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में एक टर्म आता है प्रेशर पॉलिटिक्स। तो गठबंधन के जो भी सदस्य होते हैं ईमानदारी के साथ, तो सब लोग चाहते हैं मुझे अधिक से अधिक सीटें मिलें, लेकिन परिस्थितियां देख करके सीटों का जो है कि गठबंधन तय होता है। और इंडिया गठबंधन में भी एक चीज़ बहुत स्पष्ट थी कि जो गठबंधन बन रहा था ये केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए बना हुआ है। तो स्टेट लेवल पर किसी प्रकार के गठबंधन की कोई बात नहीं चली थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए ही मऊ में जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने घोसी के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। हालांकि उत्तर काशी में 600 कुछ वोट का सपा प्रत्याशी पाया था और हम लोग उतने ही वोट से चुनाव हार गए। तो गठबंधन धर्म के ऐसा बात नहीं, हम गठबंधन धर्म निभा नहीं रहे। हमने शुरुआत की थी, हमने बड़ा दिल हमेशा दिखाया है। और मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति थी। अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि हम 6 सीटें मांग रहे थे, जब आप 6 सीटें मांग रहे थे तो आपने 7 प्रत्याशी घोषणा कैसे कर दी थी? आपको ही पता होगा, अखिलेश जी ने 7 प्रत्याशी घोषणा कर दी, फिर क्या है कि हम चाहते थे मुझको 6 सीटें मिल जाए। तो अगर आपको गठबंधन धर्म का पालन करना तो रूप से मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी को कड़ी चुनौती, सीधे चुनौती दे करके बहुत आगे निकल चुकी है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन का भी उद्देश्य यही है कि भाजपा सत्ता से जाए, तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के उद्देश्य को पूरा करेगी। एक एक कार्यकर्ता मिल करके वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और समूचा विपक्ष इकट्ठा है। देखिए, एक परिवार में जब कई भाई होते हैं तो वैचारिक मतभेद कभी कभी होते हैं, भाइयों पड़ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाइयों से हमारा संबंध खराब है। गठबंधन का प्रत्येक दल, चाहे वो छोटा दल हो, क्षेत्रीय दल हो, बड़ा दल है, सबका अपना एक अहमियत है, सबको सम्मान है। और कांग्रेस बड़े भाई के रूप में सबको साथ लेकर चलने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग बीजेपी को बुरी तरीके से पटनी देने जा रहे हैं। कहा है कि अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब ये तो समय बताएगा कि किस दिए में जान है, किस दिए में जान नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, दिए में तेल डालने का काम जरूर कर रही है। संगठन के अंदर यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से जो संगठन के प्रत्याशी हैं वो गांव-गांव तक, मैं खुद अपने साथियों को चुनाव लड़वा रहा हूं और गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रहा हूं। घर की महिलाएं, घर की बच्चियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा लग रही हैं। महिलाएं वोटर साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरी कोर वोटर है, लेकिन ये महिलाएं, ये बच्चियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरा नाम फलाना है और मैं यूथ कांग्रेस की सक्रिय सदस्य बन रही हूँ। तो इससे परिवर्तन, और जिस गांव में जा रहा हूं बुजुर्गों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है, वो कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं बाबू कांग्रेस बहुत अच्छा रहल, एक बार ऐसा कर लोगों फिर से आवे। और हमन के चाहता नहीं कांग्रेस आवे, राजीव जी यही काम कैले, इंदिरा जी यही काम कैली। तो बुजुर्गों से भी लगातार संवाद है, युवाओं के लिए नई स्कीमें ला रही है। ओबीसी की बात हमारे नेता लगातार कर रहे हैं और संगठन अपने स्तर पर लगातार जारी है और जनता के बीच में जा रही है, संपर्क साध रही है और निश्चित ही परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा।